ये लीजिए। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ कि रानी प्रिंस के यहाँ क्यों गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं उसे हमारा फैसला मंजूर ना हो, या हमारी बातें उसे किसी अनचाहे बंधन में बांध रही हो। सुरेखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी भावनाओं के साथ ज्यादती, मेरा मतलब समझ रही हो ना? जी हाँ, ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों रानी नहीं समझ पा रही है। आप तो देख ही रहे हैं ना कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रिंस और रानी का रिश्ता हो जाए, लेकिन रानी उल्टा ही सोच रही है। वो चाहती है कि प्रिंस और काम्या का रिश्ता हो जाए, जबकि प्रिंस और काम्या का रिश्ता तो जी टूट चुका है। प्रिंस नफरत करता है उससे, वो नहीं करेगा उससे शादी, और अगर हो भी जाती है उससे शादी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी खुश नहीं रह सकेगा काम्या के साथ। ये बात रानी की समझ में क्यों नहीं आ रही है? हे भगवान, कोई तो होगा जो उसे ये समझाए कि हम जो कुछ भी उसके लिए सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं, गलत नहीं सोच रहे हैं। कितना खुशनुमा है सिलसिला, ये कैसा मजाक है राज? ये मजाक नहीं है रानी। तो फिर ये आप इनके साथ? हाँ रानी, तुम हैरान क्यों हो रही हो? राज, यही तो आपकी मौत का। मौत इंसान नहीं देते, भगवान देते हैं। लेकिन राज, प्रिंस मेरी ही छवि है। रानी, तुम्हारे दिल ने मेरी सारी बात याद रखी है ना? हर छोटी से छोटी बात भी राज। पर तुम एक बात भूल गई, याद है? मैंने तुमसे एक दिन वादा लिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दूसरे राज को अपनी जिंदगी में आने दोगी। वो राज जो मुझसे भी अच्छा होगा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा। वादा भूल गई रानी? ये वही राज है। राज, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। हम सुन नहीं पाएंगे। रानी, मैं जाकर भी कहीं नहीं गया हूं, अब भी यही हूं। तुम्हें हर पल देख रहा हूं। जब भी तुम्हें दुखी देखता हूं तो मेरी आत्मा इस दुनिया से जा ही नहीं पाती। पर आज हम तो आपको याद करके हंस देते हैं ना? और फिर हंसकर रो भी देती हूँ। रानी, माँ और पापा का भी यही फैसला है ना? और तुम्हारे पापा का भी यही फैसला है। बड़े बच्चों की खुशी को ध्यान में रखकर ही उनके लिए फैसला लेते हैं। उनके फैसले की इज्जत करो। उन्होंने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जीवन साथी चुना है रानी। अगर तुम प्रिंस का हाथ थाम लोगी तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी रानी। अपने इस राज को मुक्ति दो। मेरी आत्मा को परमात्मा में लीन हो जाने दो रानी।
तुम अपने राज की हर बात मानती थी ना रानी, उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। ये तुम्हारे राज की आखिरी इच्छा है। हमसे ऐसा वादा क्यों लिया? हमारा दिल तो आपके नाम से ही धड़कता है। आपकी यादों के सहारे हम अपनी जिंदगी बिता देते। हमने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। मुश्किल वादा क्यों राज? आपने हमें बुलाया था? हाँ रानी बेटा, आज मैं भगवान को साक्षी मानकर तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। देख रानी, मैंने अगर जाने अनजाने में तुझसे प्रिंस के बारे में कुछ भी कहकर अगर तेरा दिल दुखाया है बेटा, तो मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा मैंने जो कुछ भी चाहा वो तेरे अच्छे के लिए था, लेकिन अगर उन सब चीजों से तुझे दुख होता है तो मैंने सोच लिया था कि आज के बाद उस बारे में कभी भी तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन रानी बेटा, आज सुबह सुबह एक अजीब सी बात हुई। आज राज मेरे सपने में आया था बेटा, और उसने एक बात कही जो रानी, उसने मुझसे कहा कि आज मैं तुझसे प्रिंस के बारे में जरूर बात करूं। रानी मैं तो समझ ही नहीं पाई कि राज मुझे क्या कहना चाह रहा है। मैं तो उस सपने के बाद सो ही नहीं पाई। सोच रही हूँ सुबह से कि मेरा बच्चा मुझसे क्या मांग रहा था, क्या चाहता है वो। कुछ ही दिनों में बेटा तू राज को इतनी अच्छी तरह से जान गई थी। अब तो ही बता मुझे कि मेरा राज क्या चाहता है। राज सचमुच तुझसे बहुत प्यार करता था रानी, इतना ज्यादा प्यार करता था कि बेटा इस दुनिया से जाने के बाद भी वो सिर्फ तेरी खुशी सोच रहा है, सिर्फ तुझे खुश देखना चाहता है। सोच रानी, आज मैं कितनी खुश हूं। रानी, राज खुद अपनी मुट्ठियां खोलकर तेरी जिंदगी में रंग बिखेर गया बेटा। मेरी बच्ची, भगवान ने आज सचमुच मेरी प्रार्थना सुन भी ली और मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। माँ, लगता है आपकी और भगवान की कोई मिली भगत है। हाँ, हमें भी तो जरा बताइए। पहले प्रसाद लेना।
मान गई है। रानी ने हाँ कह दी है। माँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? सुनो, तुमने रानी पर कोई दबाव तो नहीं डाला ना? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैंने तो सोच लिया था कि इस बात को लेकर रानी पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन रानी ने खुद मुझसे कहा, उसने कहा कि वो तैयार है। और हाँ बेटा, तू पूछ रहा था ना कि ये चमत्कार कैसे हुआ। बेटा, ये चमत्कार राज ने किया है। राज ने? हाँ, आज सुबह सुबह राज मेरे सपने में आया। पापा ने जब फोन करके बताया कि रानी ने शादी के लिए हाँ कर दी है, मैं इमीडिएटली यहाँ आ गई। मैं ना ऑफिस में थी, जैसे मुझे पता चला मैं ऑफिस का काम अधूरा छोड़कर दौड़ी चली आई। पापा गए रानी के घर बधाई देने। हर्षल को कितनी तसल्ली मिल रही है ना, रानी की जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठेगी। I'm so happy for her। हाँ जी, मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो रानी को इस दुनिया की हर खुशी दे। तुम्हें याद होगा कुमर, जब पापा ने राज को पसंद किया था रानी के लिए, तो मैं और पुनीत कितना अगेंस्ट थे उनके डिसीजन के, लेकिन पापा का डिसीजन हमेशा सही होता है। वो राज को पसंद करने में भी सही थे और आज प्रिंस को पसंद करने में भी बिल्कुल सही है। जी, मुझे तो लगता है कि प्रिंस ना मन ही मन में रानी को बहुत चाहता है। हमारी रानी है ही ऐसी, वो इतनी पवित्र है, इतनी सच्ची है कि उसकी सच्चाई किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ जी, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इस बार अपने हाथों से रानी को दुल्हन बनाऊंगी। बस सब वो खुशी भरा दिन बहुत जल्दी से आ जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे बेटा जो मिला है। और जानते हो, इस दिल को पूरा यकीन है कि तुम मेरी रानी को सिर्फ खुशी नहीं, बहुत खुश रखोगे। बेटा खुश हो बेटा। जीता रहे बेटा। प्रिंस, मुझे तुझसे एक बात की इजाजत लेनी थी। क्या मैं तुझे राज कह के पुकार सकती हूँ? एक ही पल में आपने मुझे इतना अपनापन दिया है कि आपको मुझ पे अपना राज नजर आता है। माँ, अपने दिल में मुझे इतनी बड़ी जगह देने का शुक्रिया। बेटा, तुम अपने मम्मी डैडी से कब मिल पाओगे? उनसे भी एक बार मिल लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए। क्यों? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। माँ, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे प्रिंस, आ गया बेटा तू? हाँ प्रिंस। कब से इंतजार कर रहे थे हम सब तेरा। मुझे आने में देर होगी क्या? नहीं प्रिंस, शायद हमने कुछ जल्दी इंतजार करना शुरू कर दिया था। मनोज,
प्रिंस नहीं, ये तो हमारा राज है। इसे राज ही पुकारो। राज बेटा, पंडित जी ने कुंडली मिलाई, कह रहे थे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अरे 27 के 27 गुण मिल रहे हैं, बहुत अच्छी कुंडली। मैं तो कहती हूँ जी, जब भगवान का आशीर्वाद हो तो फिर कुंडलियाँ, नक्षत्र सब कुछ मिल जाते हैं। बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे दोनों बच्चों की जोड़ी भगवान सलामत रखे। माँ, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। प्रिंस, राज, तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। देखो राज, तुमसे हमारे हालात तो छिपे हैं नहीं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये शादी बहुत ही बड़े तरीके से कर सके। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया, पर देखो प्लीज़ पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। नहीं भैया, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुन भी ली है और समझ भी ली है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये शादी राजमहल सोसाइटी में ही करना चाहता हूँ। यहाँ चौल में? हाँ भैया, जिस जगह मुझे इतने रिश्ते मिले हैं, माँ का प्यार, बाप का आशीर्वाद, मैं चाहता हूँ कि ये नया रिश्ता भी मैं इधर ही जोड़ूं। देखा, हर बार की तरह राज ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, हम शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे पापा चलिए, बहुत काम पड़े। चलो ना। चलिए उठिए। पुरानी चलिए पापा, आइए। मुझे ही बता रहा है। बेटा तू बैठ, मैं भी तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ, एक सेकंड। ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर आप इसे रानी को पहना देंगी तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। माँ, रानी ये कंगन पहन लेगी ना? हाँ बेटा। मैं कम इन रानी। रानी, तुम तो जानती हो कि बैंगलोर में हमारी नई ब्रांच ऑफिस खुलने जा रही है। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए तुम बैंगलोर जाओ, वहां की ऑफिस सेटअप करो, स्टाफ रिक्रूट करो और फिर उन्हें ट्रेन करो। हम देखो, मैं बैंगलोर प्रोजेक्ट को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहता और मैं जानता हूं कि ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। लेकिन करण। क्या हुआ? ओके, माँ बाबूजी से परमिशन लेनी होगी। कोई बात नहीं, वो मैं ले लूंगा। ओके? क्या हुआ? कुछ और बात है? नहीं, और कोई बात नहीं है। करण, देखो ये बहुत गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते यार। अरे रानी को यहाँ काम है, बहुत जरूरी काम है, और तुम होकर उसे बैंगलोर भेजो, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? हाँ करण, रानी की शादी होने वाली है। अब वो अपनी शादी की तैयारियां करेगी या बैंगलोर जाके तुम्हारा ऑफिस सेटअप करेगी? शी विल नॉट गो। ओफो, आप सब लोग मिलकर मेरी बहनों को तंग क्यों कर रहे हैं? वो कौन? मैं तो भूल ही गई। रानी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? तुम्हारा ऑफिस का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। करण, अरे भाई संभालो, बहुत लॉस हो जाएगा तुमको। नो प्रॉब्लम, रानी के जाने से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रानी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मैं रानी को मिस नहीं करूंगा। इसमें मेरा लॉस तो है ही पुनीत, लेकिन अगर इस नुकसान में रानी की खुशियां हैं तो इसे मैं अपना फायदा समझूंगा।
रानी, तुम अब फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। ऑल द बेस्ट रानी। थैंक यू। जानती हो रानी, बहुत कम लोगों को हर बार सच्चा प्यार नसीब होता है। राज के साथ तो तुम बहुत खुश थी। मुझे यकीन है कि प्रिंस भी तुम्हें बहुत खुश रखेगा। प्रिंस, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हरी काका, पापा डैड से मिलना चाहते हैं। वो मेरी और रानी के रिश्ते के बारे में उनसे बात करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है प्रिंस, आपको बड़े साहब से जल्दी बात कर लेनी चाहिए। शुभ काम में देरी कैसी? बेटे की शादी की खबर सुनकर माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर डैड ने और किसी ने रानी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा हरी काका। हेलो जी, मैं डैड से बात कर सकता हूँ? जेडी मीटिंग में बिजी है। देखिए, मुझे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने कहा ना कि जेडी मीटिंग में बिजी है। जैसे ही फ्री हो जाएंगे मैं आपका मैसेज दे दूंगी। बाय। हाय शीना, क्लब चले? ऑफ कोर्स, मैं अभी जाकर रेडी होकर आती हूँ। अरे तैयार तो हो तुम। कम ऑन जेडी, आखिर आपका पोजीशन और स्टेटस का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। हेलो मॉम एंड डैड। अरे काम्या, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। डैड, ये बताओ इंडिया से कब आई? बस आज सुबह ही। एंड हाउ वाज योर ट्रिप टू इंडिया? अरे पहले ये बताओ कि प्रिंस कैसा है? कितने दिनों से उसने फोन ही नहीं किया। काम्या, व्हाट्स द मैटर? काम्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब मैं समझा, प्रिंस को मिस कर रही हो, है ना? हाँ डैड, और अब तो ऐसा लगता है कि मुझे प्रिंस को मिस करने की आदत डाल देनी चाहिए। अरे तुम ये क्या कह रही हो? काम्या प्लीज, जो भी बात है साफ साफ बताओ। हाँ प्लीज बताओ। मॉम, डैड, प्रिंस ने मुझे छोड़ दिया है और अब तो वो आपका भी नहीं रहा। प्लीज काम्या, जो भी बताना है साफ साफ बताओ, क्या बात है? हाँ प्लीज बताओ। मॉम, डैड, प्रिंस अपने नए रिश्तों में इतना उलझ गया है कि उसे पुराने रिश्ते याद ही नहीं है। उसे नए रिश्ते मिल गए हैं डैड। जेडी, अब ये कौन सी नई कहानी शुरू की है तुम्हारे बेटे ने? ओफो शीना, पूरी बात तो समझने दो। बताओ काम्या, बात क्या है? डैड, वहाँ इंडिया में प्रिंस को एक नया परिवार मिल गया है
उसमें उसके ब्रांड न्यू माता पिता, भाई बहन और क्या? और वो लड़की जिसके लिए प्रिंस ने मुझे छोड़ दिया। उस मिडिल क्लास लड़की से वो शादी करना चाहता है डैड, जो चौल में रहती है। एंड मॉम शी इज अ विडो, वो एक विधवा है। क्लास लड़की से वो शादी करना चाहता है डैड, जो चौल में रहती है। एंड मॉम शी इज अ विडो, वो एक विधवा है। तुम ये क्या बात करी हो काम्या? Has Prince gone mad or something? ओफो शीना, सोच समझ कर बात किया करो। काम्या, अगर तुम जो कह रही हो वो झूठ निकला तो? काश डैड, काश जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो झूठ निकले। ये तमाशा तो मेरे इंडिया जाने से पहले ही शुरू हो चुका था। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना और सहा है मॉम। मैंने प्रिंस को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी उससे कहा वो उसकी भलाई के लिए कहा, लेकिन डैड, मेरी बातें उसे इतनी बुरी लगी कि उसने आपकी पसंद की हुई लड़की से रिश्ता तोड़ने में जरा भी बुरा नहीं लगा। हाँ भाई, वो तो अपने मर्जी के मालिक है। क्यों जेडी, आप समझ में आया कि आपका लाडला बेटा प्रिंस क्या कर रहा है? और इतना बड़ा करोड़ों का बिजनेस आपने तो उसके हाथ में यूं दे दिया। आप समझ में आए कि उसकी जिंदगी में आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पुराने रिश्ते तो उसने तोड़ दिए और नए रिश्ते जोड़ भी लिए। ना आपको पूछा, ना आपको बताया। अब आप ही समझिए और सोचिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एनीवे काम्या, शांत हो जाओ, आओ आराम से बैठो और फिर सारी बात बताओ। बैठो। डैड, वहाँ इंडिया में किसी चौल में रहती है ये गोयल फैमिली। उन लोगों ने पता नहीं किस तरह प्रिंस को अपने वश में कर लिया है कि वश में? यू मीन टू से जादू तो ना, ब्लैक मैजिक? आई डोंट नो मॉम, लेकिन कुछ तो जरूर है जो प्रिंस को उन लोगों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। डैड, प्रिंस एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में जो इंसान मर गया वो राज था, गोयल फैमिली का बेटा राज गोयल। और इत्तेफाक से राज की शक्ल प्रिंस से मिलती थी। प्रिंस वॉज गिल्टी अबाउट द होल थिंग, और इसलिए प्रायश्चित करने के लिए वो उन लोगों के घर उनका बेटा बनकर रहने लगा, राज बनकर। पहले तो उन्हें सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन सच पता चलने पर भी उन लोगों ने प्रिंस से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। और तोड़ते भी कैसे? उनका तो 1000 कमाने वाला बेटा मर गया था ना, लेकिन बदले में उन्हें करोड़पति प्रिंस जेठापर जो मिल चुका था। उस फैमिली का प्रिंस पर इतना कंट्रोल है कि प्रिंस को और कुछ दिखाई नहीं देता। वो उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं का सुनता है। और वो रानी, उस रानी की वजह से मुझे इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। ये रानी कौन है? डैड, राज की वाइफ, वो वही विडो, गोयल फैमिली की लादी डॉटर इन लॉ। वही जिसके लिए प्रिंस ने तुम्हें छोड़ दिया? जेडी, दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। प्रिंस क्या कर रहा है? अब मेरी समझ में आ रहा है कि इतने दिनों से वो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना, वो तो मिडिल क्लास फैमिली का होकर रह चुका है। कितने सपने सजाकर गई थी मैं यहाँ से,
सोचा था कि हम दोनों साथ मिलकर शादी की शॉपिंग करेंगे, प्लान्स बनाएंगे। लेकिन वहां एक दिन ऐसा नहीं बीता जब प्रिंस ने मेरा दिल नहीं दुखाया हो। उन नए रिश्तेदारों की भीड़ में मैं तो प्रिंस को दिखाई भी नहीं देती थी। और जब उसने उस रानी के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ा तो तुम रोके वापस चली। और क्या करती डैड, और क्या करती मैं? उस मिडिल क्लास रानी की वजह से बार बार ह्यूमिलेट होती रहती। उसे समझाने की कोशिश करती काम्या। वो भी किया डैड, उसे समझाने का नतीजा भुगत चुकी हूँ मैं। मॉम, उसने रानी की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। ओह माय गॉड काम्या, आई एम 100% श्योर कि ये ब्लैक मैजिक ही है। यस मॉम। और आपको पता है डैड, उस चौल में एक फिक्स टाइम पर पानी आता है और तब आपका बेटा बाल्टियां भर भर कर पानी उन लोगों के घर तक पहुंचाता है, वो भी कॉमन क्यू में खड़े रहकर। नौकरों की तरह हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा रहता है, उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करता है। और तो और डैड, प्रिंस का अब अपना नाम भी उसका नहीं रहा, वो तो राज गोयल बन चुका है, उस मिडिल क्लास फैमिली का बेटा राज। जेडी, मैंने इससे पहले भी आपको काफी टाइम वार्न किया था कि प्रिंस को इतना पैसा और इतनी आजादी मत दो। तुम अपना लेक्चर अपने पास ही रखो शीना, तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ से गया है। एक्सक्यूज मी जेडी, अपने बेटे की गलती की वजह से मुझे ताना मत दो। मैंने नहीं कहा था कि जाके चौल में रहो, मैंने नहीं कहा था कि बाल्टी पर पानी भरकर घर पर तक पहुंचाओ, और मैंने ये भी नहीं कहा था कि एक विधवा को डॉटर इन लॉ बनाओ। डैड, अब तक तो आप लोगों को पूरी बात पता भी नहीं है। क्या हो रहा है बेटा? अरे माँ, क्या कर रही थी? ऑफिस का थोड़ा काम कर रहे थे। खुशियों के शगुनों की शुरुआत हो गई है रानी। ये कंगन मेरी बच्ची के ससुराल के हैं। खुशियों का पहला शगुन। अब मेरी बच्ची की कलाइयाँ कभी सूनी नहीं रहेंगी। और हाँ, अब ये माथा भी सूना नहीं रहेगा। एक मिनट। अब ये खुशियों के रंग सदा के लिए तेरी जिंदगी में रहेंगे और मेरी बच्ची इन रंगों में हमेशा खिली खिली रहेगी, है ना? जीती रहे मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहे। आप यहाँ अचानक? जैसे ही पता चला कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, चला आया। किसे फोन मिला रहे हो?
काम्या को डैड। उसे थैंक्स कहने के लिए उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। देखा जेडी, आज भी उसकी आवाज में यही तीखापन है और वही शिकायतें। काम्या को हमने थैंक्स कह दिया है, फोन करने की तुम तकलीफ मत करो। देखो प्रिंस, तुम्हारे बिहेवियर या एटीट्यूड में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अपने हाथों से अपने घर की इज्जत लुटा रहे हो। लुक प्रिंस, जेडी हमेशा बराबरी वालों के साथ हाथ मिलाता है, और सुना है कि तुम कुछ घटिया लोगों के आगे हाथ बांध कर खड़े हो जाते हो। थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारा स्टेटस, हमारी इज्जत, इसकी जरा सी भी परवाह नहीं है तुम्हें। डोंट वरी डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी स्टेटस या आपकी पोजीशन में कोई फर्क आए। वो लोग कौन है? वो लोग, उनके बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। बहुत तारीफ सुनी है उन लोगों के बारे में। जहाँ वो लोग रहते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी जगह पे हमारे नौकर रहते हैं। और पानी की बाल्टियां तो तुम भरते हो ना उनके लिए, और हाँ, उनको पैसे भी मिल जाते हो तुम्हारी तरफ से। लेकिन प्रिंस, तुमने अपनी किडनी दे दी उन्हें। कैसे कैसे लोगों से रिश्ते जोड़ते हो तुम? प्रिंस, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में जोड़ा जाता है। कैसे भूल गए तुम ये बात? बचपन से लेकर आज तक तुमने जो कुछ भी मांगा मैंने तुम्हें दिया, लेकिन आज जो तुम मांग रहे हो ना, उसकी इजाजत मैं कभी नहीं दे सकता। और हाँ, उस लड़की की तारीफ में एक और तारीफ भी मैंने सुनी है कि वो विधवा है। क्या ये सच है? बताओ प्रिंस, क्या ये सच है? जेडी प्लीज, आपको जवाब मिल गया है ना, फिर आप शांत हो जाइए। काम योरसेल्फ डाउन। क्यों यूजलेस बातों के लिए और यूजलेस लोगों के लिए खामखा खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप? इसे आपकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है। लेकिन इतनी दूर से जो सवाल मैं इसे पूछने आया हूं, वो तो पूछ लूं शीना। बताओ प्रिंस, क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी इज्जत, मेरा पूरा बिजनेस एम्पायर इन चौल वालों के नाम लिख दूं? और काम्या में तुम्हें क्या कमी नजर आती है कि तुम्हें वो मिडिल क्लास लड़की पसंद आ गई, वो विधवा पसंद आ गई, जिसकी वजह से तुमने काम्या से रिश्ता तोड़ दिया? कम से कम एक बार मुझे उस लड़की से मिल लेना चाहिए, तब मुझे समझ में आएगा कि ऐसी क्या बात है उस लड़की में कि तुमने खानदान की इज्जत की परवाह भी नहीं की। Oh, for God's sake, why are you giving that girl so much importance? क्या जरूरी है उसको जाकर मिलने के लिए? इसे साफ साफ बता दो ना कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। That's all. सुन लिया प्रिंस? प्रिंस, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ लंदन चलो। वहां पहुंचते ही तुम्हारी शादी काम्या के साथ कर दी जाएगी। यहाँ घटिया लोगों के साथ घटिया माहौल में तुम रहोगे और अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। सुन रहे हो ना तुम प्रिंस, मैं क्या कह रहा हूं? जवाब दो प्रिंस, चुप क्यों हो तुम? क्या बोलूं डैड? आपने अभी तक मुझसे जो भी कहा और जो भी पूछा, डैड बनकर नहीं, जेडी बनकर। आपने मेरा नाम प्रिंस जरूर रखा है, लेकिन ये प्रिंस बहुत करीब है डैड। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी सारी खुशियां दौलत में तोली हैं डैड। एक बार प्यार में तोलकर देखते, लेकिन किस्मत ने मुझे एक ऐसा प्यार का तोहफा दिया है जिससे मुझे एहसास हो गया कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, एक परिवार क्या होता है डैड। जेडी, आपने इसकी जिद भरी बातें सुन ली है ना? अब और कुछ बाकी रह गया सुनने के लिए? आपके बेटे ने तो नए रिश्ते जोड़ लिए हैं। अब आप भी
आपका फैसला इसको सुना दीजिए कि अगर इसने अपने नए माँ बाप और नए परिवार के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा तो इसे अपने सगे माँ बाप से रिश्ता तोड़ना होगा। सुन लिया प्रिंस? सुन लिया क्या कहा तुम्हारी मामा ने? अगर माँ बनकर कहा होता तो शायद सुनाई दे जाता। खैर, यहाँ पे बात कुछ और चल रही है। डैड, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपका स्टेटस, आपकी दौलत और आपका बिजनेस एम्पायर आपको मुबारक हो। मैं आपसे परमिशन नहीं ले रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं रानी से शादी कर रहा हूँ। अभी आपका फैसला है कि आपको अपनी बेटी की शादी में शामिल होना है या नहीं, उसे आशीर्वाद देना है या नहीं। डैड, आपने अपनी सारी जिंदगी रिश्ते निभाने में कम, बिजनेस डील्स करने में ज्यादा बिताई है। आप अपनी बेटी की शादी एक लॉस मेकिंग डील समझकर ही बर्दाश्त कर लीजिए। वाह प्रिंस, अपने डैड जेडी थापर को आखिर अल्टीमेटम दे ही दिया। जानती हूँ कितना जिद्दी है प्रिंस, जो कहता है वही करता है। जेडी, तुम्हें अपना नाम, अपना स्टेटस बनाने में कई साल लगे, लेकिन तुम्हारा लाडला बेटा प्रिंस एक पल में उसे मिट्टी में मिला देगा। कहावत है ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। डियर प्रिंस, कर लो रानी के साथ शादी, मेरे लिए तो अच्छा ही है। ठापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेरे अपने बेटे की हो जाएगी। निखिल, क्या सोच रहे हो जेडी, और क्या सोच भी सकते हो? यही एक बात मन में बार बार घूमती होगी ना, कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्या इन लोगों के लिए खड़ा किया है? बहुत ही लालची लोग हैं। देखा होगा कि प्रिंस यहाँ पर बिल्कुल अकेला है और इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक। बस अपने वो वीडियो डॉटर इन लॉ को लगा दिया होगा उसके पीछे। जेडी, मछली कितनी भी बड़ी हो, उसे फंसने के लिए चारा बस सिर्फ इतना सा लगता है और मछली अपने आप पास आ जाती है। साफ साफ दिखाई देता है कि हमारी दौलत हड़पने के लिए इन लोगों ने बहुत सोच समझकर जाल फैलाया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शीना, लेकिन उनकी बेईमान और लालची नीयत का इलाज है मेरे पास। मैं आज ही 2-4 करोड़ रुपए उनके घर भिजवा देता हूँ और ये भी कहलवा देता हूँ कि हमारे प्रिंस को छोड़ दे। जेडी, जब उनके सामने पूरी मिठाई की दुकान है तो 2-4 लड्डू से आप किस किस का मुंह बंद करने वाले हो? जब उनके हाथ में प्रिंस है और जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनके सामने करोड़ों का बिजनेस एम्पायर है, आपके 2-4 करोड़ रुपए लेकर वो क्या करेंगे? माना कि आपने जिंदगी में बहुत बड़े बिजनेस डील्स किए हैं, लेकिन ये डील आपको महंगी भी पड़ेगी और मुश्किल भी। तो मैं क्या करूं शीना? हार मान लूं? हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊं? प्रिंस को उसकी जिद और मनमानी करने दो? नो, नॉट एट ऑल। इस मुश्किल में से निकलने का एक रास्ता है। आप प्रिंस को जाकर साफ साफ ये बता दीजिए कि अगर उसने रानी के साथ शादी की तो आप उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। जब रियासत ही नहीं रहेगी तो प्रिंस काय का प्रिंस? देख लीजिए, खुद ब खुद वो चौल वाले प्रिंस को आपके पास भिजवा देंगे। ये सारी बात प्रिंस के साथ कल के कल ही होनी चाहिए।
डॉक्टर साहब जी, माँ को क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हो गई? हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया था। मिसेस अग्रवाल, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करने की जरूरत है। कल इसने कोई व्रत रखा था तो अपनी दवाइयां भी नहीं ली। व्रत? कैसे व्रत? अरे कुछ भी तो नहीं, शालिनी की गोद भर जाए, मन्नत मांगी थी बस। आप नहीं जानती कि आपको कितना ब्लड प्रेशर है, कभी भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप मॉम को प्लीज ठीक से चेक कीजिएगा, और कोई भी दवा या उसकी ट्रीटमेंट होगी तो मैं और शालिनी उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ दी हैं, ये आप बाहर से मंगवा लीजिएगा। ठीक है। एंड टेक केयर, कंप्लीट बेड रेस्ट। ओके? आइए मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ रहिए। देखा आपने कैसे घबरा गया? इसे कह दो कि उसकी मॉम कहीं भी नहीं जाने वाली। बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं अपने पोते पोती को देखे बिना कहीं भी नहीं जाने वाली, चाहे भगवान जी खुद मुझे क्यों ना लेने आ जाए, समझी? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रिंस, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। लुक प्रिंस, मैंने बात सोचा है, लेकिन तुम्हारी पसंद से मैं सहमत नहीं हो पाया। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, रिश्ते बराबरी में हों तो ही अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर के रात भर में तुम्हें भी अक्ल आ गई होगी। I mean, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे फैसले से सहमत हो गए। सोच समझ कर लिए हुए फैसले एक ही रात में बदलने की आदत नहीं है मेरी डैड। अच्छी आदत है, बशर्ते फैसले अच्छे हों। बहुत तेज दिमाग चल रहा है ना तुम्हारा, इस दिमाग को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया करो। अच्छे काम? बिग बिजनेस, बिग डील्स, प्रॉफिट मेकिंग स्कीम्स, राइट डैड? कम ऑन प्रिंस, मैं ज्यादा बहस में पड़ना नहीं चाहता हूं। जवानी का जोश होता है, लेकिन जोश के साथ साथ होश का होना भी जरूरी है। जवानी में गलतियां होती हैं, गलत फैसले होते हैं, लेकिन अगर ये फैसले जिद बन जाए तो वो नादानी कहलाती है। डैड, ये फैसला ना ही मेरी जिद है, ना ही मेरी नादानी, ये मेरा विश्वास है। लुक प्रिंस, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अगर तुमने रानी के साथ शादी की ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था, और अपनी जायदाद से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। रिलैक्स डैड, आप इतनी अच्छी बात इतने गुस्से में क्यों कह रहे हैं? आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। थैंक यू सो मच। अब मैं भी आपका दौलत का बोझ नहीं उठा पा रहा था। मैं आपका बेटा हूं। आपने मुझसे बिजनेस संभालने को कहा, मैंने आपका बिजनेस संभाला। मैंने अपना फर्ज निभाया डैड, पर आज तो आपने मुझे ये रिश्ते से भी आजाद कर दिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात जायदाद की, जायदाद का हक तो अपने को ही मिलता है ना डैड। डोंट वरी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके बड़े बड़े महल, आपके घर और आपका बिजनेस एम्पायर आपको ही मुबारक हो। पर हाँ डैड,
अगर आपको कभी अपनी बेटी की जरूरत पड़े या उसकी कभी याद आए तो आ जाइएगा हमारे राजमहल सोसाइटी के एक छोटे से घर में। वहां के घर छोटे हैं, वहां के लोगों को आप छोटा कहते हैं, बट ट्रस्ट मी डैड, वहां पे रहने वाले हर इंसान का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। टेक केयर डैड।